महाराष्ट्र में स्थानीय नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और उससे पहले ही लगभग 70 ऐसी सीटें हैं जहां अनअपोज्ड कैंडिडेट आगे चले गए हैं। तो उसी को लेकर अब राजनीति हो रही है, लेकिन उससे अलावा मनसे हो, शिवसेना हो या फिर कोई अलग अलग पार्टियां हो, ये तो सवाल उठा रही है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में अब पिटीशन दाखिल हुई है और जिस पिटीशन में इसका जिक्र हुआ है कि अनअपोज अगर चुनाव हो रहे हैं तो वो किस आधार पर हो रहे हैं, क्या वहां के कैंडिडेट्स हो, यहाँ कोई मैल प्रैक्टिसेस हो रही है, कुछ ऐसी गतिविधियां हैं कि जिन पर सवाल उठाए जा सकते हैं। और इसी को लेके महाराष्ट्र के चुनाव आयोग ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। उसमें ये क्लियर किया था कि जितनी भी अनअपोज सीटें जा रही है उन्हें हम अभी तक वो चुन के आए हैं या फिर वो विनर है ये हम घोषित नहीं करेंगे। हमारे साथ असीम सरोदे है, एडवोकेट, जिन्होंने ये पिटीशन दाखिल की है और 3 महत्वपूर्ण मांगे हैं जो इस जमहूरियत को लेके, डेमोक्रेसी को लेके आने वाले वक्त में कुछ सवाल पैदा कर रही है, लेकिन उसे स्ट्रेंथन करने की भी बात कर रही है। स्वागत आपका आज तक में। सबसे पहले ये बताइए कि ये किस तरीके की आपकी पिटीशन है, क्योंकि चुनाव आयोग तो कह रहा है कि चलो ठीक है इतनी सीटें अनअपोज्ड आई है, लेकिन हमने अभी तक उन्हें ये डिक्लेयर नहीं किया है कि वो चुन के आए हैं। देखिए, पहली बात तो ये इलेक्शन पिटीशन नहीं है, क्योंकि महानगर निगम के जो चुनाव हुए हैं उसमें बहुत बार देखा गया है कि अनअपोज कैंडिडेट चुन के आते हैं। इतने बड़े पैमाने पर इसके पहले कभी हुआ नहीं है। 68-70 कैंडिडेट्स अनअपोज आना ये बहुत ही हिस्टोरिकल है। और ये हिस्टोरिकल बात जो सामने आई है उसके पीछे एक दमन की प्रक्रिया है, उसके पीछे भ्रष्टाचार है, राजनीतिक भ्रष्टाचार है, उसके पीछे पॉलिसी पावर का एक गैर इस्तेमाल है। और ये सभी मुद्दे हमने हमारे पिटीशन में मनसे के नेता अविनाश जाधव इनके तरफ से जो पिटीशन हमने दर्ज किया इसमें नमूद किए हैं। अब इसमें ये सब मेंशन करते हुए मेन चीज़ है कि ये इलेक्शन पिटीशन नहीं है, तो ये रीट पिटीशन है। इसमें हम प्रक्रिया को चैलेंज करना चाहते हैं। हम किसी इंडिविजुअल कैंडिडेट जो अनअपोज आने की संभावना है उनको हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के प्रोसेस में एक बाधा लाने वाली चीज़ है अनअपोज इलेक्शन इतने बड़े पैमाने पर होना। और इसलिए 3 मांगे की गई है कि एक तो इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि हम आरओ के मार्फत वहाँ के इंक्वायरी के रिपोर्ट हम बुला रहे हैं। लेकिन हमारे पिटिशनर अविनाश जाधव और समीर गांधी इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारा इलेक्शन कमीशन के ट्रांसपेरेंसी के ऊपर विश्वास नहीं है। वो नॉन ट्रांसपेरेंट है, वो सिर्फ जो सत्ता में है उनके लिए काम करने वाले हैं, ऐसी बायस्ड एटीट्यूड उनका है। इसलिए हाईकोर्ट के सुपरविजन के अंडर ये इंक्वायरी होनी चाहिए। और जब तक ये इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती है, ये 68 या 70 जो भी सीटें हैं वहाँ के कॉरपोरेशन के इलेक्शन जो है वो वार्ड के सिर्फ वो सस्पेंड करने चाहिए, स्टे करना चाहिए, उसके ऊपर स्टे देना चाहिए। और तीसरी मांग की गई है कि मिनिमम वोटिंग शेयर, जो कंसेप्ट है कि इलेक्टेड मेंबर अगर ज़रूरत है कानून की, एक प्रावधान है कि इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए तो फिर वो कॉरपोरेटर हो सकता है। तो अनअपोज इलेक्शन जब होता है तो इलेक्टेड कॉरपोरेटर ही नहीं कहा जा सकता, वहाँ पे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। इसलिए मिनिमम वोट शेयर डिसाइड करके अगर उसका प्रावधान स्पष्ट रूप से, लिखित रूप से कानून में नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट को, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शंस देने चाहिए हाईकोर्ट ने कि मिनिमम वोट शेयर की प्रक्रिया निश्चित करनी चाहिए। और इलेक्टेड मेंबर की कंसेप्ट प्रत्यक्ष में आने के बाद ही वो कॉरपोरेटर हो सकता है। अनअपोज इलेक्शन इस तरह से अगर होते रहे तो लोकतंत्र को वो धोखा है, ये भी बहुत स्पष्ट रूप से पिटीशन में नमूद किया है। देखो, अपने भी इलेक्टेड कैंडिडेट का तो उसमें एग्जैक्टली क्या लिखा है, क्योंकि आप उस पर अभी मतलब आपकी पिटीशन में भी ये सब बातें आएगी जो तीसरा इसमें अहमपूर्ण मुद्दा है। तो कौन कौन सी चीजें अहमपूर्ण है कि जो इसमें आएगी और वो रिफ्लेक्ट हो सकती है आने वाले वक्त में? इलेक्टेड मेंबर ये जो कंसेप्ट है कि स्पष्ट रूप से कहा गया कानून में कि हुएवर इज इलेक्टेड मेंबर ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन ही कैन बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूंसी। फिर जो इलेक्टेड मेंबर होगा विधानसभा में, वो विधानसभा में आमदार करके या विधायक करके उसमें हो सकता है। उसी तरह से जो महानगर इलेक्शन है उसमें भी कॉरपोरेटर अगर होना है तो इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए, यही लिखा है।
हाँ, अनअपोज हो नहीं सकता है। इसलिए इलेक्टेड मेंबर के कंसेप्ट में अगर वो आता ही नहीं है तो अनअपोज मेंबर को हम कॉरपोरेटर कह सकते हैं क्या? ऐसा सवाल हमने हमारे पिटीशन में मेंशन किया है। देखो, अब चर्चा इस पे हो रही है महाराष्ट्र में कि जो नन ऑफ अबव ऑप्शन है, कि अगर मैं किसी वार्ड या प्रभाग में जाके खुद का वोट देना चाहता हूँ और वहां पे ऑलरेडी अनअपोज चुन के आया है, तो अगर मेरा जो नोटा का राइट है, कि जो लीगल राइट है, कि मुझे किसी को नहीं, मुझे ये भी नहीं लग रहा कि भाई ये भी इसके लायक है कि जिसे मैं चुन के दूं, तो ये तो अब चला गया। तो इसी के ऊपर चर्चा हो रही है महाराष्ट्र में। ये नोटा जो है नॉन ऑफ द अबव, ये वोट करने के बाद उसका काउंटिंग प्लस माइनस कुछ होता नहीं है। वो सिर्फ एक काउंटिंग होता है कि भाई नोटा में इतने लोगों ने अपनी नापसंदी व्यक्त की है कि ये कोई भी उम्मीदवार लायक नहीं है, तो उसका वैल्यूएशन क्या करना चाहिए, उसको ऐड कहाँ करना चाहिए, इसके संदर्भ में एक पिटीशन सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है, तो उसमें डिसीजन आना बाकी है। लेकिन दूसरी बात ये बहुत ही गौर तलब करने की है कि वोटिंग राइट ये सिर्फ लीगल राइट है। लीगल राइट को हम इम्पोज नहीं कर सकते, मैंडेटरी नहीं कर सकते हैं, इसलिए फिर वोटिंग के लिए जाना ही चाहिए ऐसा आग्रह हम नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से नन ऑफ द अबव नोटा का जो अधिकार है वो भी हमारा पर्सनल एक लीगल राइट करके हमें दिया गया है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कोई पार्ट नहीं है। जब तक ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं होता है तो हम उसका काउंटिंग भी करें ऐसा डिमांड नहीं कर सकते हैं। वो स्पष्टता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ला सकता है, उसके बाद ही नोटा का जो अस्तित्व है वो बेनिफिशियल है क्या, जो लोग लोकतंत्र में एक नकार देना चाहते हैं तो वो रजिस्टर होगा क्या, उस तरह से उसका काउंटिंग होगा क्या, ये बाद में तय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, महाराष्ट्र में इंटरेस्टिंग बात यह है कि 29 ऐसे नगर निगम है जिनका एक ही साथ चुनाव हो रहा है। 15 तारीख को वोटिंग होगा, 16 को इसका काउंटिंग होगा। लेकिन इस पे ध्यान देने की बात इसलिए है कि जो भाजपा पश्चिम बंगाल में जब ऐसे हुआ कि ममता बनर्जी की सरकार ने कुछ अनअपोज सीटें लाई, तो ये सब कोर्ट में चले गए, कहा कि ऐसे हो नहीं सकता, यहाँ तो चुनाव होना चाहिए। वही भाजपा महाराष्ट्र में ये सबको डिफेंड कर रही है और उसके पीछे खड़ी है, क्योंकि लगभग 70 जो आंकड़ा है उसमें 44 ऐसे कॉर्पोरेटर्स है जो भाजपा खुद चुन के लाई है, मतलब अनअपोज लाई है। और अब यहाँ के मुख्यमंत्री हो या फिर पार्टी के महाराष्ट्र के जो मुखिया है इनके, रविंद्र चौहान, वो भी कह रहे हैं कि आगे कोई कद्दावर कैंडिडेट था ही नहीं, तो हम वहां अनअपोज आ गए। तो ये कहने की तो बात हुई, लेकिन इस सभी में राज्य घटना को लेके या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को लेके जो बातें होनी चाहिए ये अहमपूर्ण है, और इसीलिए इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में गुहार लगाई है। आने वाले वक्त में क्या होगा देखना महत्वपूर्ण रहेगा। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार वाबले, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।